बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उसने अपनी बीवी की ज्वेलरी चुरा कर बेच दी, लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए कि वो बेघर हो गया और 3 दिन तक न्यूयॉर्क बस स्टेशन पर सोता रहा। किराया अदा करने या खाने का बिल बर्दाश्त करने से भी कासर हो गया। फिर सबसे बुरा वक्त आया जब उसने शराब की दुकान पर अपने इंग्लिश मिस्टफ कुत्ते बदकस, जो उसे बहुत ही अजीज था, को किसी अजनबी को फरोख्त करने की कोशिश की। उसके पास अब कुत्ते को खाना खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे और उसने उसे सिर्फ $25 में फरोख्त किया और वहां से रोते हुए चला गया। 2 हफ्ते बाद उसने एक मैच देखा। ये बॉक्सिंग मैच द ग्रेट मोहम्मद अली और चक वेपनर के माबैन था। उस मैच ने उसे लिखने के लिए मोटिवेशन दिया और उसने एक स्क्रिप्ट तहरीर किया और वो स्क्रिप्ट था मशहूर फिल्म रॉकी का, जिसे स्टैलोन ने सिर्फ 20 घंटे के अंदर तहरीर किया। फिर उसने कोशिश की कि उसे फरोख्त करूं और उसे एक अजीम स्क्रिप्ट के लिए $1,25,000 की ऑफर मिलती है, लेकिन वो फिल्म में मरकजी अदाकार बनना चाहता था। स्क्रिप्ट भी वो इसी शर्त पर बेचना चाहता था, लेकिन स्टूडियो ने कहा नहीं, वो एक हकीकी फिल्म स्टार हीरो के रूप में कास्ट करना चाहते हैं, तो उसने स्टूडियो को स्क्रिप्ट नहीं बेचा। कुछ हफ्तों बाद स्टूडियो ने उन्हें स्क्रिप्ट के लिए $2,50,000 की पेशकश की। उसने फिर इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने $3,50,000 की पेशकश भी की। उसने फिर इनकार किया। वो इस फिल्म का मेन रोल चाहता था, लेकिन वो उसे नहीं, उसका स्क्रिप्ट चाहते थे। और फिर कुछ अरसे बाद स्टूडियो राजी हो गया। उसे स्क्रिप्ट के लिए $3.5 लाख के बदले सिर्फ $35,000 दिए गए और उसे उसमें मरकजी किरदार अदा करने दिया गया। एंड व्यूअर्स, द रेस्ट इज हिस्ट्री। सिर्फ $1 मिलियन के बजट पर 1976 में बनने वाली फिल्म रॉकी सिर्फ 28 दिनों में शूट हो जाती है और एक स्लीपर हिट बन जाती है। ये ग्लोबल बॉक्स ऑफिस की वसूलियों में $225 मिलियन कमाकर 1976 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाती है और बेहतरीन तस्वीर, बेहतरीन हदायतकारी और बेहतरीन फिल्म एडिटिंग समेत 3 ऑस्कर्स जीतने में कामयाब रहती है। फिल्म ने बहुत से पॉजिटिव जायजे हासिल किए और स्टैलोन को रातों रात एक बड़े स्टार में तब्दील कर दिया, यहाँ तक कि वो बेहतरीन अदाकार के लिए भी नामजद किया गया। फिल्म रॉकी को अमेरिकी नेशनल फिल्म रजिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के तौर पर भी शामिल किया गया था। और व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि वो पहली चीज़ जो उसने $35,000 वसूल करने के बाद खरीदी थी वो क्या थी? जी, उसका वही अजीज कुत्ता मतकिफ, जो उसने अपने बुरे वक्त में सिर्फ $25 में फरोख्त किया था, क्योंकि वो उसकी गज़ा का बंदोबस्त करने लायक भी नहीं रहा था। स्टैलोन उस शख्स के लिए 3 दिन तक शराब खाने के बाहर खड़ा रहा। वो मतकिफ से इतनी मोहब्बत करता था और तीसरे दिन उसने कुत्ते के साथ आते हुए इस शख्स को देखा। स्टैलोन ने वजाहत की कि उसने कुत्ते को क्यों बेचा था और अब वो कुत्ते को वापस लेना चाहता था, लेकिन आदमी ने इनकार कर दिया। स्टैलोन ने उसे 25 की बजाय $100 की पेशकश की। आदमी ने इनकार कर दिया। उसने $500 की पेशकश की। आदमी ने इनकार कर दिया। फिर उसने $1,000 भी इनकार किया और आखिर में स्टैलोन को उसी कुत्ते के लिए $15,000 अदा करने पड़े, जो उसने सिर्फ $25 में फरोख्त किया था। लेकिन व्यूअर्स, स्टैलोन बहुत खुश था क्योंकि उसने आखिर में अपने कुत्ते को वापस ले लिया था। और आज वही स्टैलोन जो गली में सोया और सिर्फ इस वजह से अपना कुत्ता फरोख्त किया कि उसे खाना भी नहीं खिला सकता था, बड़े फिल्मी स्टारों में से एक है। व्यूअर्स, नीयत का खुलूस और अपने काम से लगन आपको वहाँ से रिज़्क़ और असबाब मुहैया करवाते हैं जहाँ से आपकी सोच और तवक्को का गुज़र भी नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ताहिर मीर को इजाज़त दीजिए, हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।